देहरादून से बड़ी खबर। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट। 24 से 26 जून तक प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग है। पहाड़ों में भूस्खलन की आशंका को लेकर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग की चेतावनी है। मौसम को लेकर अलर्ट किया गया है। उत्तराखंड में 24 से लेकर के 26 जून तक ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में भारी बरसात का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग की टीम आ गई है। पहाड़ों में लगातार भूस्खलन की आशंका को लेकर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। हालांकि अभी भी कई हिस्सों में बारिश का दौर लगातार जारी है और अब मौसम विभाग की चेतावनी है 24 से लेकर के 26 जून तक भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह कहा जा रहा है रेड अलर्ट जारी किया गया है 24 से 26 जून तक के लिए। उत्तराखंड से बड़ी जानकारी। मौसम विभाग का अलर्ट है 24 से 26 जून तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बरसात हो सकती है अलग अलग हिस्सों में। पटना में विपक्षी दलों की आज बड़ी बैठक होगी और विपक्ष के 18 दलों के नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पर चर्चा करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक से पहले पटना में जमकर पोस्टरबाजी हो रही है। वहां पर जो नेता पहुंच रहे हैं उनके स्वागत के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरबाजी लगातार। पटना में बड़ी खबर। विपक्षी दलों की आज बैठक होने वाली है। 18 दलों के नेता बैठक में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। मोदी के विरोध में चेहरा कौन, इसको तय करने की कोशिश होगी। 24 के लिए रणनीति बनाई जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। वो वहां पर पहुंच रहे हैं और बैठक से पहले पटना में पोस्टरबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी जब पहुंचे उनका स्वागत किया गया। वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इस वक्त बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर एकत्रित हुए जिन्होंने वेलकम किया, रिसीव किया राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। अलग अलग दलों के नेता आधे कल पहुंचे और आधे आज वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। दो तस्वीर आप देखिए। विपक्षी दलों की बैठक पटना में और बैठक से पहले किस तरीके से पोस्टरबाजी वहां पर की गई है देखिए आप। इस पोस्टर में कौन कौन है उस पर नजर डालिए। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे आप देख पा रहे हैं। राहुल गांधी समेत तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सब दिखाई दे रहे हैं। अधिकतर विपक्षी दलों के चेहरे इसमें आपको नजर आएंगे। ममता बनर्जी कल पहुंची पटना। अरविंद केजरीवाल पहुंचे अपनी पूरी टीम के साथ। स्टालिन वहां पर मौजूद हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती वहां पर मौजूद हैं। एनसीपी भी इस बैठक का हिस्सा बन रही है। तमाम विपक्षी दलों के प्रमुख चेहरे इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इस बैठक से अब क्या निकलेगा? विपक्ष की एकता को मजबूत करने का लक्ष्य है, मकसद है और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के इरादे से ये बैठक यहां पर की जा रही है। विपक्षी दलों की बैठक के मुद्दे क्या रहने वाले हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी बैठक होगी, ये आपको बता दें। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा यहां पर की जाएगी। सभी दल इस पर चर्चा करेंगे। 450 सीटों पर विपक्ष की रणनीति पर चर्चा यहां पर की जाएगी और 450 सीटों पर साझा उम्मीदवार पर चर्चा यहां पर विस्तार से होगी। और बहुत अहम चर्चा इस बात को लेकर कि मोदी के खिलाफ कौन चेहरा होगा जो मैदान में उतरता हुआ आपको दिखाई देगा। कौन चेहरा है जिसको आगे किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। और क्या सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े तो इससे फायदा होगा विपक्ष को, इस पर भी मंथन किया जाएगा। यूपीए संयोजक को लेकर चर्चा होगी। यूपीए संयोजक को लेकर विस्तार से यहां पर चर्चा की जाएगी। साथ ही चुनाव प्रचार प्रमुख यूपीए का कौन, इस पद के लिए कौन दावेदार, कौन मुफीद, इसको लेकर भी चर्चा होगी। जांच एजेंसियों को उनका जो इस्तेमाल किया जा रहा है बेजा, उन पर भी चर्चा की जाएगी। कहा जा रहा है कि दुरुपयोग जो जांच एजेंसियों का किया जा रहा है उस पर मंथन यहां पर होगा। मणिपुर हिंसा समेत अन्य और भी तमाम मसले हैं और भी मुद्दे हैं जिन पर यहां चर्चा होने वाली है। तमाम अलग अलग दलों के नेता लगातार पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी जब पहुंचे ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष वो भी यहां पर मौजूद हैं। अखिलेश यादव की मौजूदगी इस बैठक में। अरविंद केजरीवाल अपनी टीम के साथ। ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगी। एनसीपी भी इस बैठक का हिस्सा बनने वाली है। तमाम दल हैं जो यहां पर पहुंचे हैं और इस बैठक में शामिल होने वाले हैं।
देखिए, विपक्ष की बैठक पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो इस वक्त पटना में हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। ये बयान उन्होंने दिया कि और बैठक में एक अच्छी राय बनेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग मिलकर के भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और एक अच्छी राय यहाँ से निकलेगी। सभी चर्चा करेंगे, अपनी अपनी राय यहाँ पर रखेंगे और जो राय रखी जाएगी और उस राय से कुछ बड़ा निकल करके सामने आएगा। इसीलिए ये बैठक यहाँ पर हो रही है। इस बात का जिक्र उन्होंने किया। सब मिलके बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और एक होकर इस बीजेपी सरकार को निकालने का हमारा सभी एक एजेंडा है। उसके तहत सभी लोग मिलके वो काम करने का है। तो वहाँ जाने के बाद सबकी राय एक अच्छी राय बनेगी और उसके बारे में हम पहले से ही कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ये तो शुरू किए थे, सबको मिलकर पहले तैयारी किए थे और वो उसी का एक पार्ट है कि ये पटना में फिर से एक बार हम सभी लोग मिल रहे हैं। सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस पर अगर हमें समर्थन कांग्रेस का नहीं मिलता है तो हो सकता है कि हम वॉकआउट कर दें। इस तरीके की खबरें चल रही हैं। मुझे मालूम नहीं, शायद वो खुद ये भी जानते हैं ऑर्डिनेंस बाहर नहीं अपोज करना या प्रपोज करना बाहर नहीं होता। ये कहाँ होता है? पार्लियामेंट में होता है। देखिए, विपक्ष की बैठक होनी है पटना में। इसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पटना पहुंचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ऑफिस वो पहुंचे, जहां नेताओं को संबोधित वो कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए जरा। हिंसा फैलाने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने? तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन उनके हवाले करना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम करना। आप यहां आए, प्यार से आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को याद दिलाना चाहता हूं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कोई भी दूसरा प्रदेश हो, आप हमारे बम्बई शेर हो, आप हमारे विचारधारा के वास्ते हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो और आपकी रक्षा करना कांग्रेस पार्टी का काम है। हम सबका नेताओं का काम है कि कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकर्ता है, जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसकी रक्षा करना, और ये काम हम आपके लिए पूरा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।
तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, उन्होंने वहां पर बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा बीजेपी का मतलब सिर्फ कुछ लोगों को फायदा, लेकिन कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, गरीबों के बारे में सोचती है। अब देखिए, विपक्ष की बैठक पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद का हमला देखा गया है। उन्हें हमला बोला है। बारात बिना दूल्हे के चलता है क्या, ये कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। और देश को अब स्थायी सरकार चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ है और देश में अब देवेगौड़ा और गुजराल जैसे पीएम नहीं बनेंगे, ये बात उन्होंने कही। विपक्ष की बैठक पटना में, लेकिन इस बैठक से पहले किस तरीके से बीजेपी हमलावर है। बारात बिना दूल्हे के चलता है क्या, रविशंकर प्रसाद ने कहा। और देश को अब स्थायी सरकार चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है लगातार। देश में अब देवेगौड़ा और गुजराल जैसे पीएम नहीं बनेंगे, ये बात कही है रविशंकर प्रसाद ने। हमने भी सुना है कि 24 के लिए नीतीश बाबू बारात सजा रहे हैं पटना में। बारात में दूल्हा भी होता है ना, तो इस 24 की बारात का पटना का दूल्हा कौन है, ये तो समस्या है। सभी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, कुछ की इच्छा बाहर है, कुछ की इच्छा अंदर है। क्या नीतीश बाबू, क्या अरविंद केजरीवाल अपना एजेंडा चला रहे हैं, क्या राहुल गांधी तो वहीं है बैठे हुए पर्दे के पीछे, शरद पवार जी हैं और ममता जी हैं। तो देखो, ये स्वार्थी राजनीतिक तत्वों का दो कारणों से जमावड़ा है, नरेंद्र मोदी जी का विरोध और अपनी कुर्सी को आगे बढ़ाना। बारात का दूल्हा कौन है बता दीजिए, तो फिर कहां से 24 की बारात सजेगी। इसलिए आप बुलाए हैं, अच्छी बात है। बिहारी लिट्टी चोखा खिला दीजिए, अपने सिलाव का खाजा खिला दीजिए, उनको विदा कर दीजिए। दूल्हे का बोलते समय कहीं जा दीजिए। तो बारात बिना दूल्हे के लगती है क्या। अब हिंदुस्तान एक प्रभावी सशक्त नेता की ओर चलता है जो स्थायी सरकार दे सकता है। अब देवेगौड़ा, गुजराल, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, इन लोगों का जमाना चला गया। एडहॉक प्राइम मिनिस्टर, कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर, ये जमाना चला गया। अब जमाना है प्रभावी, ईमानदार, सशक्त नेता, जो मोदी जी की अगुवाई में देश ने देखा है। ये दो बार उनको स्थायी बहुमत दिया, तीसरी बार भी देगा। तो सुना आपने रविशंकर प्रसाद को। विपक्ष की होने वाली आज की बैठक पर उन्होंने हमला बोला और आज जो बैठक पटना में होने वाली है, उस बैठक पर बीजेपी की नजर लगातार टिकी हुई है। कानपुर से बड़ी खबर है। कानपुर में ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग की जानकारी मिल रही है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची है, गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। ये अपडेट है। आग से दुकान में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। गोविंदनगर थाने के बी ब्लॉक की घटना बताई जा रही है। ऑटो पार्ट्स की दुकान जिसमें आग लगी। कानपुर से बड़ी खबर, तस्वीरें भी सामने आई हैं। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। ये अपडेट इस खबर पर। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हुआ है, लाखों के नुकसान की आशंका। गोविंदनगर थाना क्षेत्र के बी ब्लॉक की घटना बताई जा रही है, वहीं की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ऑटो पार्ट्स की दुकान आग किस वजह से लगी, ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ऑटो पार्ट्स की दुकान जहां पर आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई और अब आग पर काबू पा लिया गया है। ये जानकारी जिसमें लाखों का नुकसान भी होने की बात सामने आ रही है। कानपुर से खबर, ऑटो पार्ट्स की दुकान, हालांकि जब वहां पर आग लगी, धुआं वहां से उठ रहा है, पानी की बौछार करके आग पर काबू पा लिया गया, अभी ये जानकारी है। लेकिन जब आग लगी उसी वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। आसपास के लोगों ने और फायर ब्रिगेड की टीम ने मिलकर आग पर काबू पा लिया है। ऑटो पार्ट्स की दुकान जिसमें आग की जानकारी, लाखों रुपए का माल जलकर राख हुआ। अपडेट यह है कि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग किस वजह से लगी ये अभी तक साफ नहीं है। एक्सक्लूसिव तस्वीर वहां की दिखा रहे हैं। जब आग पर काबू पाया जा रहा था उस वक्त की तस्वीर है। ग्रेटर नोएडा में मालगाड़ी के ऊपर खड़े होकर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दो युवक ट्रेन के ऊपर खड़े दिखाई दे रहे हैं और स्टंट करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप, बड़ी बात यह है कि यहां से रेल ट्रैक के पास से बिजली की हाई टेंशन लाइन भी गुजर रही है। ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इस तरीके से लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है।
तमाम ऐसे मामले सामने आते हैं जब हादसे हो जाते हैं इस ऐसे स्टंट के चक्कर में, वीडियोस के चक्कर में, लेकिन उसके बावजूद भी हादसों से सबक ना लेते हुए इस तरीके से स्टंट करने का वीडियो ग्रेटर नोएडा से सामने आया है। मालगाड़ी पर खड़े होकर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 2 युवक हैं, ट्रेन के ऊपर खड़े दिखाई दे रहे हैं, मालगाड़ी के ऊपर, और स्टंट करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। जानकारी है कि यहां से रेल ट्रैक के पास से बिजली की हाई टेंशन लाइन भी गुजर रही है, और ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाता है, जान चली जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।